हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी ट्रेडिंग लाइफ को किस प्रकार से एक सही तरीके और जेन्युइन कंटेंट के साथ अपनी चीज़ों को सही तरीके से सुधार सकते हैं। किंतु सबसे पहले हमें उन चीज़ों के बारे में एक सही नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास सही नॉलेज नहीं होगी तब तक हम कोई सही कार्य ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों को अप्लाई करके सही चीज़ों के तरीके को जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर तरीके से ज्ञान नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी कार्य करते हो तो सबसे पहले उसकी जेन्युइन डिटेल को आपको जानना होगा, क्योंकि जब तक आप एक सही इंफॉर्मेशन के साथ एक सही कार्य नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ों को समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रेडिंग पर हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही तरीके से कार्य ही नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप मार्केट को ट्रेड करने से पहले आपको एक मन पर डाउट होगा कि आपको कन्फ्यूजन के साथ एक कार्य करना होगा कि कभी भी आप मान लीजिए ट्रेड करते हैं तो आपको सबसे पहले जेन्युइन कंटेंट के साथ जानना होगा कि आप लोग सबसे पहले किन बातों का ध्यानपूर्वक योगदान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक सही तरीके से जानकारी नहीं सीखेंगे तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को सही तरीके को फॉलो करके हमें जानना होगा कि हम ट्रेड करेंगे तो हमें सबसे पहले किन बातों का और किस प्रकार से कार्य करना होगा, क्योंकि जब तक हम चीज़ें सही तरीके से सोच समझ के नहीं करेंगे तो हमारे लॉसेस बड़े भी हो सकते हैं। किंतु हम अपने तरीके को किस प्रकार से करने चाहिए उसे जानना होगा, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी एक सही कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम ट्रेड करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए आपने सुबह पर एक ट्रेड किया है, किंतु ट्रेड पर प्रॉफिट की जगह आपको लॉस फेस करना पड़ा, किंतु आप उस लॉस को अपने काबिल बन समझते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट तो आराम से बुकिंग करके मार्केट से निकल जाते, किंतु लॉस को बुक करके मार्केट से आप निकल पाएंगे। तो यही सवाल आपके ऊपर स्वयं से करना है, क्योंकि यही चीज़ आपके माइंड सेट को सही तरीका देगी। क्योंकि जब तक आप एक सही तरीके से जेन्युइन कंटेंट के साथ कार्य करेंगे तभी एक तरीके को, तो कुछ लोग इस लॉस को फेस नहीं कर पाते, साथ ही वे मार्केट से फाइट करने की कोशिश करते हैं। किंतु आपको कभी भी ट्रेड पर लॉस हो तो आप कभी भी मार्केट पर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जब हम मार्केट पर फाइट करते हैं तो हमें किन चीज़ों से हम अपने कैपिटल को लॉस पे बदल देते हैं उन जानकारियों को हम जानेंगे। कहने का अर्थ ये है, हमें कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करनी है, क्योंकि जब हम मार्केट से फाइट करेंगे तो हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हम मार्केट से कोई भी लॉस बुक करते हैं तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाता है। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों से हमें क्या सीख मिलती है। कुछ लोग उस लॉस को बुक करते हैं तब मार्केट ऊपर जाता है, तभी वे मार्केट से क्रोधित होकर ट्रेड ले लेते हैं, जिससे उन्हें लॉस ही लॉस फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करनी है, क्योंकि जब आप मार्केट से फाइट करेंगे तो आपको हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि अभी भी आपको मार्केट से फाइट नहीं करनी है। साथ ही आप मार्केट से फाइट करेंगे तो आप कौन कौन सी भी गलतियां करेंगे जिससे आपके लॉस बड़े हो सकते हैं, साथ ही आपका सारा कैपिटल भी लॉस में बदल सकता है। तो दोस्तों, आपका कोई भी लॉस होता है तो आप लॉस के गुस्से में आप मार्केट से फाइट करते हैं, और मार्केट से अगर आप फाइट करते हैं तो आपको लॉस होते हैं। धीरे धीरे आप मार्केट पर अधिक लॉस फेस कर सकते हैं, जिससे आप अपने माइंड को डीमोटिवेट कर लेते हैं, जिससे आप ओवर ट्रेडिंग अधिक करते हैं। किंतु आप लॉस को किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सबसे चीज़ मेन टॉपिक यही होता है कि हम गुस्से पर अपने आप को काबू नहीं कर पाते। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर स्वयं पर कंट्रोल लाना होगा, क्योंकि जब आपके लॉसेस हो रहे हैं तभी आपको सावधानी पूर्वक रहना है, क्योंकि जब इसी समय पर आपको अपने माइंड से कार्य करना है। क्योंकि जब तक आप एक सही तरीके से और एक जेन्युइन कंटेंट से कार्य नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किंतु आप अपनी चीज़ों और सहनशील से कार्य करेंगे तो आपको कभी भी लॉसेस का सामना करने पर कभी भी डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इसीलिए लॉस से आप ओवर ट्रेडिंग अधिक करते हैं, जिससे अगर हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि हमें ओवर ट्रेडिंग से किस प्रकार से डर और सहनशील से कार्य करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमें लॉस ही फेस करना पड़ सकता है। किंतु आप अपने लॉस से किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, तो उन्हें हमें जेन्युइन कंटेंट और
अपने माइंड सेट को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। साथ ही मेन टॉपिक हमें ये जानना होगा कि अगर हम शुरुआती दिनों पर नए हैं तो हमें मार्केट को किस टाइप से देखना है, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से कार्य ही नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ें भी सही तरीके से नहीं होती। तो आप लोग किस प्रकार से और किस तरीके से आप अपने चीज़ों को आसान और सरल कर पाएंगे, तो इन चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम अपने एक माइंड सेट से कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने सही तरीके और जेन्युइन कंटेंट से कार्य करेंगे तभी हमें चीज़ें आसान और सरल कर पाएंगे। किंतु आप अपने कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे उसके बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि अगर आप मार्केट से फाइट करेंगे और लॉस को फेस ही नहीं कर पाएंगे, साथ ही ओवर ट्रेडिंग ही अगर आप इन चीज़ों का फॉलो करेंगे तो आपका कैपिटल ज़रूर ही जीरो हो जाएगा। किंतु आप एक सही तरीके से और जेन्युइन कंटेंट से कार्य करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम जानेंगे कि हम अपने जेन्युइन कंटेंट को किस प्रकार से और अपने तरीके से चीज़ों को सुधार और सही तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम अपनी जानकारी किस प्रकार और कैसे यूज करेंगे, इसे आपको अपने माइंड से कभी सवाल करके और सही तरीके को समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब आप अपने स्वयं से सवाल करेंगे और चीज़ों को जानेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत। मान लीजिए आप सबसे पहले आपका टोटल जितना कैपिटल है उस कैपिटल को आप किस प्रकार से यूज करेंगे उन्हें हम जानेंगे। तो आप सबसे पहले उन चीज़ों को, मान लीजिए आपका टोटल जितना भी कैपिटल है 80% आपको हमेशा सेविंग अकाउंट में हमेशा सेफ रखना है। उसे तभी आपको निकालना है जब आपको बहुत ही कैपिटल जीरो हो जाए और उस चीज़ को आपके लिए कैपिटल बचे ही ना, तभी आप उस कैपिटल से थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। साथ ही 20% है उसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। साथ ही 20% के कुछ हिस्से हमें ट्रेड करना है। साथ ही करेंगे जो प्रॉफिट होगा उसे हम तुरंत ही विड्रॉल कर लेंगे, क्योंकि विड्रॉल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसे आप अपने प्रॉफिट को आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही आप विड्रॉल करेंगे तभी आप अपनी लॉस को रिस्क कम कर पाएंगे, क्योंकि जितना अधिक आप प्रॉफिट निकालेंगे उतनी आपकी माइंड सेट आसान और सरल बना देगा। किंतु आप अगर नॉलेज से कार्य करेंगे तो आपके प्रॉफिट मिलेंगे। साथ ही आपका कोई भी ट्रेड फ्यूचर में आपका कोई भी काम नहीं करा, अगर आपका 20% चला भी गया तो 80% के कुछ हिस्से आपको निकालने होंगे, क्योंकि सारा कैपिटल हम एक ही बार में डालेंगे चला जाएगा तो उसे हम गैम्बलिंग बोल सकते हैं और गैम्बलिंग से हमें लॉस होगा। साथ ही हमें फ्यूचर में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी हम अपने कैपिटल का कुछ कमाते हैं तो बड़ी मेहनत और टाइम देकर कैपिटल को बनाते हैं और कुछ ही देर में हमारा चला जाए तो हम उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अपनी सही तरीके से करना है। तो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।